दोस्तों वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री की हिंदी यूपी बोर्ड एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 से ठोस अवस्था। चैप्टर 1 का पार्ट 1 आज हम लोग देखेंगे। शुरू करते हैं। पदार्थ क्या होते हैं। तो ब्रह्मांड में उपस्थित वे सभी वस्तुएं जिनका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और कुछ न कुछ उनका आयतन होता है वो पदार्थ कहलाती हैं। पदार्थ जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं 3 प्रकार की होती हैं। या तो ठोस होगा, या तो द्रव होगा, या तो गैस होगा। तो इन ठोस, द्रव, गैस की परिभाषा हम लोग आकार, आकृति तथा आयतन को लेकर देंगे। आकार का मतलब है कि कोई चीज़ कितना छोटा या बड़ा होगा। आकृति का मतलब है कि गोलाकार होगा कि चारकोना का होगा। और आयतन से बात करते हैं ठोस की। तो ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार, आकृति तथा आयतन निश्चित होता है, उन्हें हम लोग ठोस कहते हैं। द्रव वे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार, आकृति निश्चित नहीं होती है। गैस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार, आकृति तथा आयतन तीनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। जो ठोस होते हैं इनके अणु कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, यानी ठोसों के अणुओं के बीच कौन सा बल लगता है, अंतरा आणविक बल। कौन सा, अंतरा आणविक बल लगता है। तो ठोसों के बीच अंतरा आणविक बल प्रबल होता है क्योंकि इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, आकर्षण बल होता है, अधिक लगता है। द्रवों के बीच अंतरण आणविक बल जो होता है ठोसों की तुलना में कम होता है क्योंकि इनके अणु थोड़ा दूर दूर होते हैं। और गैसों के अणु अत्यधिक दूर दूर होने के कारण इनके बीच में अंतरण आणविक बल का मान बहुत कम होता है। बात करते हैं ठोस अवस्था क्या होती है। तो वे पदार्थ, क्या चीज़, वे पदार्थ जिनका आकार, आकृति तथा आयतन निश्चित होता है ठोस पदार्थ कहलाते हैं। बात करें ठोस अवस्था क्या होती है और उनकी अवस्था को क्या कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन व आकार निश्चित होता है ठोस अवस्था कहलाती है। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आयतन व आकार निश्चित होता है ठोस अवस्था कहलाती है। तो क्लियर हो गया होगा। बात करें ठोस अवस्था की तो ये 2 प्रकार का होता है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस देखते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होता है इनकी निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है। निश्चित ज्यामितीय संरचना का मतलब है कि जैसे ही हमने एक दीवार बनाई है तो इसके ऊपर दीवार, इस दीवार के ऊपर ऐसे दीवार बनाते चले गए हैं तो इनका एक निश्चित ज्यामितीय संरचना प्राप्त हो रही है। और अक्रिस्टलीय को ऐसे ऊबड़ खाबड़ रख दिया जाए, जैसे ये दीवार ईंटों से बनी है, ईंट ईंट जोड़ करके, और इसमें ईंटों को ऐसे ही फेंक दिया जाए तो ये अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं दीर्घ परासी व्यवस्था होते हैं, यानी इसे जोड़ते जाने पर इनकी परासी व्यवस्था दीर्घ होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये लघु परासी व्यवस्था के होते हैं। अगला है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं समान आकृति के होते हैं। जैसे कोई चीनी का टुकड़ा है, अगर उसको तोड़ दिया जाए तो वैसा ही आकार का चीनी का टुकड़ा प्राप्त होता है, यानी अगर 4 कोने का है तोड़ा जाए तो 4 कोने का ही बनेगा, तो इसे कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। और जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं असमान आकृति के होते हैं। जैसे क्रिस्टलीय में NaCl ले लिया जाए, NaCl नमक का टुकड़ा बोलते हैं। नमक का जो गुटका होता है उससे आप लोगों ने देखा होगा तो तोड़ने पर उसमें वैसी ही संरचना प्राप्त होती है जैसे कि मूल संरचना थी। KCl हो गया, सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस में जैसे रबड़ हो गया, चाक हो गया, कांच हो गया, स्टार्च हो गया। चाक लिखने वाली है, आप लोगों ने देखा होगा जब उसको तोड़ा जाए तो चूड़ के रूप में कोई चूड़ का छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, यानी असमान आकृति के होते हैं। अगला है कि जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस होता है इनके गलनांक निश्चित होते हैं। गलनांक निश्चित होने का क्या मतलब है कि निश्चित तापमान पर पिघलते हैं। जैसे ले लिया जाए लोहा 150 पर पिघलेगा, सोना 160 पर पिघलेगा, मतलब ये मान लिया हम लोगों ने एक तरह से कि गलनांक का मतलब क्या होता है। और जो हमारा अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये ताप के एक परास में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं। परास का मतलब है कि जैसे 150 से 160 के बीच में हो सकता है नरम पड़ने लगे, तो सभी का अलग अलग होता है। अगला है कि जो क्रिस्टलीय होते हैं तेज धार वाले हथियार से काटने पर 2 भागों में बढ़ जाते हैं। यदि किसी क्रिस्टल को तोड़ा जाए तो वो 2 भागों में क्या होते हैं, विभक्त हो जाते हैं। और जो नई संरचना प्राप्त होगी वो कैसी होगी, वो चिकनी और समतल संरचना प्राप्त होगी। जबकि अक्रिस्टलीय में अगर तोड़ा जाए तो सतही खुरदरी हो जाती है और विभिन्न खंडों में विभक्त हो जाते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में जो गलन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। और अक्रिस्टलीय ठोस में गलन एंथैल्पी क्या होती है, अनिश्चित होती है। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनको कहा जाता है वास्तविक ठोस।
क्रिस्टलीय ठोस को दूसरे नाम से वास्तविक ठोस कहा जाता है प्राकृतिक रूप में देखा जाए तो। और अक्रिस्टलीय ठोस को क्या कहते हैं? आभासी ठोस कहते हैं। अगर अवयवी कणों की व्यवस्था देखी जाए तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं दीर्घ परासी व्यवस्था होते हैं। हम लोगों ने बात की कि ईंट में ईंट जोड़ते चले जाओ दीर्घ दूर तक तो एक दीवार बन जाती है, तो दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। और जो अक्रिस्टलीय होते हैं ये लघु परासी व्यवस्था होती है। बात करते हैं दैसिकता की, तो जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस होता है विषम दैसिक होता है। कैसे? जैसे मान लिया जाए कि ये 3-4 पंक्तियां हैं, ये एक कक्षा 2 की है, एक कक्षा 3 की है, एक कक्षा 4 की, कक्षा 5 की लाइन लगी हुई है, तो इन्हें आप अलग अलग देख सकते हैं, यानी ये विषम दैसिक हैं। अगर इन्हीं को एक झुंड में रख दिया जाए तो आप इन्हें अलग अलग नहीं पहचान सकते, यानी सब एक ही तरह दिखेंगे, तो समदैशिक इनको कहा जाएगा। बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, यानी क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस, अभी हमने 2 ठोस देखा, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय ठोस की बात कर रहे हैं, वो 4 प्रकार का होता है। पहला होता है आणविक ठोस, दूसरा होता है आयनिक ठोस, तीसरा होता है धात्विक ठोस, चौथा सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। कौन कौन से? आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। बात करते हैं आणविक ठोस की, तो ये क्या होता है? वे ठोस जिनके अवयवी कण, यानी ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण का क्या मतलब है? अवयवी कण का मतलब है या तो अणु होगा या आयन होगा या परमाणु होगा। अणु होते हैं वे ठोस जिनके अवयवी कण क्या हो? अणु हों। हमने बताया ना अवयवी कण का मतलब या तो अणु या तो परमाणु या फिर आयन होता है, तो तीनों में से एक होता है अवयवी कण का मतलब। तो ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण क्या हों? अणु हों, तो उन्हें आणविक ठोस कहा जाता है। तो पहले हम लोग आणविक ठोस के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। केमिस्ट्री के सारे लेक्चर को पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।